के गुरु पद पंकज सेवा और तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण सुकरहि कपट तजेगा। मेरे भगवत प्रेमी तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा। अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। प्रेमियों, गांव गांव में एक चर्चा है, शहर शहर में चर्चा है कि जब तक गुरु नहीं जब तक कल्याण नहीं। और यहां तक भी कह दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि निगुरा आदमी है उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। दो समझ। तो देखिए बहुत से क्या कहते हैं कि गुरु बनाए ले और हमने गुरु दीक्षा ले ली और गुरु जी बैकुंठ को लाइसेंस हमारी जेब में रखी गई। बिल्कुल गलत। प्रेमियों, जितना गुरु दीक्षा लेना जरूरी है उतना ही गुरुवाणी का पालन करना भी जरूरी है। बहुत से तुमने देखे होंगे कि सवेरे उठेंगे माता पिता के पांव छुएंगे, माता पिता के पांव रोज छुएंगे, लेकिन माता पिता की बात एक नहीं मानेंगे। ये क्या मतलब है भाई? क्या फायदा है ऐसे पैर छूने से? कहने का भाव यह है, गुरु आज्ञा गरीयसी। प्रेमियों, जो गुरुवाणी है, जो गुरु के वचन हैं, बाबा ने क्या लिखा है? सबसे पहली चौपाई बाबा तुलसीदास ने लिखी है। और क्या लिखा है? सबसे फर्स्ट चौपाई। और क्या कहा है कि बंदो गुरु पद पदम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। प्रेमियों, चरण वंदना नहीं, ये गलत बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि सबसे पहली चौपाई गुरु के चरण वंदन है। गलत। क्या लिखा है कि बंदो गुरु पद पदम परागा। कहने का भाव है, जो गुरु के चरण में जो चरण रज लगी है बस उसकी वंदना कर रहा हूं। पैरन को नंबर तो बहुत बाद में आवेगो। अगर सदगुरुदेव भगवान के चरण की रज मिल जाए तो चार चीजें बढ़ती हैं, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। और जब तक गुरु के चरण रज नहीं मिलेगी, जब तक धूल भी मिलने वाली नहीं। और चरण रज मिलेगी कैसे भाई? अब तो नमस्कार 5 छीवे को तरीका बदल गो। पहला कारण तो ये है भगवत प्रेमी, किसी के भी पैर छुओ, एक हाथ से कभी पैर नहीं छूने चाहिए। अगर आपने एक हाथ से पैर छुए तो तुमने जितने भी सत्कर्म किए वो सब उसी के साथ गए। दोनों पैरों से, दोनों हाथों से छूने चाहिए। और बहुत से तो पामन छुएंगे, एक हाथ से पामन पे को हाथ लगावे वो तो घोटू पे ही हाथ लगाए दें, और आए परे तो कमर में ही घूसा सो मार दें कि गुरुजी राधे राधे। बताओ जी क्या तरीका है भाई? और गुरुदेव भगवान के लिए तो भगवत प्रेमियों साष्टांग प्रणाम। गुरु भगवान के लिए तो साष्टांग प्रमाण बताया गया है कि साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग कहते हैं कि जमीन पर लेट जाओ और अपने दोनों हाथ गुरुदेव भगवान के चरणों में तलबों में पहुंच जाए। और जब प्रणाम करेंगे, जब गुरुदेव भगवान मन ही मन प्रसन्न होंगे कि बाहरे चेला, तो धीरे धीरे गुरुजी का हाथ हमारे तुम्हारे सिर के ऊपर आएगा। तो गुरुजी का हाथ आ गया चेला के सिर पे और चेला के दोनों हाथ रखे हैं गुरुजी के पामन में। तो ये एक सर्किट बन गई गोलाकार कि हमारे हाथ गुरु के तलबों में और गुरु का हाथ हमारे सिर के ऊपर। और जब ऐसी सर्किट बन जाएगी, जब ही जाकर के गुरु के आचरण की रज हमारे तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। और भैया ऐसे ही एक हाथ से पाम छुअते रहे तो कछु मिलबे वारो। समझ गए? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।